नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, दिल्ली के अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट में 10 जुलाई को सुनवाई शुरू हो रही है, लेकिन जब तक फैसला होगा तब तक अध्यादेश कानून की शक्ल ले चुका होगा, क्योंकि मोदी सरकार 20 जुलाई को संसद सत्र के पहले ही दिन बिल संसद में रख देगी और 2-4 दिन के अंदर पास भी करवा लेगी। केजरीवाल के अब बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। कोर्ट तो सालों साल सुनवाई करेगी, क्योंकि पीठ बनेगी और 5 जजों से बड़ी पीठ बनेगी, 7 जजों की पीठ बनेगी। और केजरीवाल के बुरे दिनों की शुरुआत 23 जून को पटना में हो गई थी, जब उन्हें विपक्षी दलों की बैठक में बुलाकर अपमानित किया गया था। तब जाकर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले तो वह समझ रहे थे कि राजनीतिक तौर पर ही मोदी को हरा देंगे, लेकिन कोर्ट अब केजरीवाल पर सख्त हो रही है। कोर्ट अब उनसे वह सवाल पूछ रही है जिनके जवाब देना केजरीवाल को भारी पड़ रहा है, मुश्किल हो रहा है। पिछले हफ्ते वह स्कूली शिक्षा के एक बिल पर एलजी की ओर से मंजूरी न मिलने पर हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट में उन्होंने कहा कि एलजी को आदेश दिया जाए कि या तो वह बिल को मंजूरी दे या बिना मंजूरी के वापस करें, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें फटकारा कि उन्हें यह भी नहीं पता कि विधायी मामलों में कोर्ट दखल नहीं देती। विधायी मामलों में राज्यपाल उपराज्यपाल को अदालत कोई निर्देश नहीं दे सकती। अब तक उनसे कोई पूछ नहीं रहा था कि दिल्ली से बाहर विज्ञापन के नाम पर कितना पैसा खर्च किया गया है और दिल्ली के भीतर कितना पैसा खर्च किया गया है। 2 दिन पहले जब केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनके पास रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकारते हुए कहा कि आपके पास विज्ञापन के लिए पैसा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा नहीं है। इससे बड़ा अटैक क्या हो सकता है? और वह भी सुप्रीम कोर्ट से हुआ है, छोटी कोर्ट से नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 3 साल का केजरीवाल सरकार का सारा जमा खर्च मांग लिया है। अब कोर्ट एक एक पैसे का हिसाब लेगी, तब केजरीवाल को पता चलेगा। केजरीवाल यह समझ रहे थे कि उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। उन्होंने चोरी छिपे कोविड के दौरान, जब देश की जनता गैस के लिए, सिलेंडर के लिए, इलाज के लिए, अस्पताल के लिए, बिस्तर के लिए करा रही थी, तो उस दौरान जब निर्माण पर रोक लगा दी गई थी, उस दौरान उन्होंने 53 करोड़ रुपए में चीफ मिनिस्टर का सरकारी बंगला बनाया। तो किसी ने उनका क्या बिगाड़ लिया? वह प्राइवेट बातचीत में कहते हैं कि मैंने जो करना था करा, मैं जो चाहूंगा करूंगा, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। अब जब केंद्र सरकार ने सीएजी जांच के आदेश दिए हैं, तो केजरीवाल कह रहे हैं कि ऑडिट तो मैंने पिछले साल ही करवा लिया था, ऑडिट तो पिछले साल ही हो गया था। सारा मामला छुपा कर रखा, सारा निर्माण छुपा कर रखा। निर्माण की भी खबर ब्रेकिंग न्यूज की तरह आई, खोज खबर की तरह आई, और वह कह रहे हैं कि मैंने एडिट भी करवा लिया था। करवा लिया होगा, फर्जी एडिट। अब जब सीएजी जांच करेगी तब पता चलेगा कि जांच क्या होती है, ऑडिट क्या होता है। अब तक उनसे कोई पूछ नहीं रहा था कि कितने पार्टी वर्करों को सरकार में कितनी सैलरी में एडवाइजर और रिसर्च फेलो रखे गए हैं, वे करते क्या हैं। लेकिन अब एक एक बात का हिसाब लिया जा रहा है, तो केजरीवाल तिलमिला उठे हैं। अब तक तो दिल्ली अंधेर नगरी बनी हुई थी और केजरीवाल चौपट राजा बने हुए थे, लेकिन अब एलजी ने एक एक मुद्दे पर सवाल पूछना शुरू कर दिया है, उनकी नियुक्तियों को रद्द करना शुरू कर दिया है, उनके आदेशों की फाइल को रोकना शुरू कर दिया है। तो एक से एक हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब केजरीवाल इस बात के लिए तिलमिला उठे हैं
कि एलजी ने केजरीवाल के उन 437 चंपुओं की सेवाएं समाप्त करके नौकरी से बाहर निकाल दिया है, जिन्हें केजरीवाल 1.25 लाख रुपए से लेकर के 2.25 लाख रुपए तक सैलरी दे रहे थे। यानी करीब करीब 5 करोड़ रुपए महीने अपने पार्टी वर्करों को सरकारी खजाने से वेतन दे रहे थे। एक से एक हैरानी करने वाला खुलासा सामने हो रहा है, जिन्हें वह हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, आईआईटी से और जेएनयू से पढ़ा बता रहे थे। जिन लोगों को सलाहकार के तौर पर रखा गया था, उन्हें 2.25 लाख रुपए से लेकर के सैलरी दी जा रही थी। जिन्हें एडवाइजर रखा गया, उन्हें 2,65,000 रुपए, और जिन्हें रिसर्च फेलो के तौर पर रखा गया, उन्हें 1.25 लाख रुपए। परामर्शदाता की एक पोस्ट निकाली गई, उसके लिए भी 1.25 लाख रुपए महीना दिया जा रहा था। तो 5 करोड़ रुपया हर महीने खजाने से निकाला जा रहा था। और इससे पहले एमसीडी को पैसा देने के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए पैसा देने के लिए इनके पास पैसा नहीं था, और अब ये कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी पैसा नहीं है। दिल्ली के एलजी ने जब इन 437 लोगों को नौकरी से निकाल बाहर किया, तो केजरीवाल कह रहे हैं कि एलजी जो कर रहे हैं वो सब कुछ असंवैधानिक है, उनको कोई अधिकार ही नहीं है। इस तरह तो दिल्ली की सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। और बात बात पर कोर्ट जाने वाले केजरीवाल ने अब इस मामले में भी कोर्ट जाने की धमकी दी है। वो एक कहावत है ना कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वह शहर की तरफ दौड़ता है। केजरीवाल पर जब एलजी का डंडा चलता है तो वह कोर्ट की तरफ दौड़ते हैं। और कोर्ट का मैंने बता दिया, पिछले 3, 4, 5 इंस्टांस दे दिए कि कोर्ट अब कितना सख्त हो गया है। तो इस मामले में उन्हें जरूर कोर्ट जाना चाहिए, ताकि कोर्ट से जांच हो जाए कि जिन लोगों को सरकारी खजाने से वेतन दिया जा रहा था वे कौन लोग थे, उनका बैकग्राउंड क्या है, एक्सपीरियंस कितना है, पहले जहां काम करते थे वहां कितना वेतन मिलता था, कितने हार्वर्ड से पढ़े हैं, कितने ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, कितनों के पास आईआईटी ग्रेजुएशन की डिग्री है और कितने जेएनयू से पढ़े हैं, कितने पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर चुके हैं, और कितनों की डिग्रियां नकली हैं, कितनों की असली है, सब पता चल जाएगा। केजरीवाल ने इन नियुक्तियों में जो सबसे बड़ा घोटाला किया वह यह किया कि नियुक्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए था, और इसमें 1% भी आरक्षण नहीं रखा गया। 437 व्यक्ति, सारे के सारे पार्टी के अपने कार्यकर्ता, और उन पर 5 करोड़ रुपए महीने का खर्चा, और आरक्षण का नियम भी लागू नहीं किया गया। और उससे भी बड़ी बात कि नियुक्ति की मंजूरी उपराज्यपाल से लेनी चाहिए थी, वह भी नहीं ली गई। दिल्ली सरकार के पास न सुरक्षा है, न सफाई है, न सीवर है, न लैंड है, न लैंड का विकास है। फिर 437 सलाहकार किस काम पर लगाए गए थे, क्या काम करते थे? असल में यह सारे लोग आम आदमी पार्टी के लिए काम करते थे। कोर्ट जाएंगे तो एक एक का हिसाब देना पड़ेगा। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद भी दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।